मरियम नवाज लाहौर की 75-76 साल तारीख की बेहतरीन वजीर आला हैं, पर सिर्फ लाहौर की। वो यतीम हम्म। खाने चली जाती हैं, वो ओल्ड हाउस चली जाती हैं, वो खवातीन जहाँ लाचार खवातीन होती हैं वहाँ चली जाती हैं, लाहौर की सड़कों में फिरती हैं। लेकिन वो पंजाब की वजीर आला नहीं है, उन्हें ठीक है। पंजाब के मसाइल का नहीं पता। वो हम्म। औरतों की उस्मान बुज़दार हैं। तो मैं 100 ये दिनों में इन्होंने ये बताया कि टिकटॉक जो है वो ड्रोन कैमरा पे भी बनाया जा सकता है, वो गोप्रो पे भी बनाया जा सकता है। टिकटॉक के लिए 5 कैमरे लगाए जाएं तो डिफरेंट एंगल से आप उसको शूट कर सकते हैं। ये है आपकी 100 दिन की कारकर्दगी की। सबसे पहले तो ये जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से एक कैंपेन का मामला है जिस पर एतराज़ात उठ रहे हैं कि इतना अरसा एक मौजूद जज जो आला ओहदे पर फाइज रहे हैं उनके हवाले से कैंपेन किया जाना, क्या कमेंट करेंगे? देखिए अभी तो उस पर मेरा कमेंट करना बनता भी नहीं, और बतौर सहाफ़ी या बतौर टीवी एंकर आपका भी इस बात पे कि वो जाली है या नहीं, ये तो इदारों ने करना है ना। और मैं आपको बताता चलूँ कि जब एक शख्स को जो कि एज लॉयर प्रैक्टिस कर रहा होता है, उसको इंडक्ट किया जाता है हाई कोर्ट में, जी। तो उनके डॉक्यूमेंट्स को भेजा जाता है। ये अब एक रवायत बन चुकी है, रवायत नहीं, ये एक लीगल फॉर्मेलिटी है। हम्म। तो इनकी डिग्री उस यूनिवर्सिटी को भेजी जा गई, वहां से उनकी वेरिफिकेशन ली गई। हम्म। अब उस यूनिवर्सिटी ने भी एक और मुतजाद लेटर या बयान सामने आ गया। तो फिर जिन जिन 4-5 हमारे दोस्त, कुछ तो दोस्त सहाफ़ी हैं और कुछ को तो खैर मैं सहाफ़ी कहते हुए शर्मिंदगी सी महसूस होती है। तो उन सब की जानिब से इस तरह की एक सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू कर देना और उस डिग्री पे एतराज़ उठा देना, मेरे ख्याल में ये उनका सवाबदीदी इख्तियार नहीं है। वो सहाफ़ी हैं। हाँ, एक बंदा लेके गया एप्लीकेशन, ठीक है, उसको जहाँ से उनकी डिग्री है कराची से, वो उसको वेरीफाई करेगी जैसे उन्होंने पहले किया। अगर इस दफ़ा नहीं करेगी तो उस यूनिवर्सिटी को बताना पड़ेगा कि उसने पहले क्यों किया था। तो मेरे ख्याल में ये मैटर क्योंकि अब कोर्ट में है, सो लेट द कोर्ट डिसाइड। लेट द कोर्ट डिसाइड। अच्छा अदनान, चलिए ये तो हाँ, आपने जी एक मैसेज ज़रूर गया है, एक मैसेज ज़रूर गया है कि तारिक जहांगीर साहब क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो केस है उसको देख रहे हैं, तो जो मुखालिफ पार्टी है या जो पार्टी ये समझती है कि या इस्लामाबाद के इलेक्शन उनसे चुराए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो ये समझती है, और ऑफ कोर्स फील भी ऐसा हो रहा है कि एक दिन एक शख्स दरखास्त लेके जुमेरात को जाता है और जुमे से एक बाकायदा सोशल मीडिया कैंपेन उस डिग्री को लेके मुअज़्ज़ज़ जज के खिलाफ शुरू हो जाती है। तो ये किसको नहीं पता कि ये प्लान्ड है। तो ये एक प्री प्लान तरीके से एक मखसूस जज को टारगेट करके उसके खिलाफ ये कैंपेन चलाई जा रही है। तो ऑफ कोर्स ये मेरा भी यही पॉइंट था कि एक मखसूस जज को टारगेट किया जाना है एक स्पेसिफिक सियासी जमात की जानिब से, क्योंकि अब इतने अरसे से हम डिस्कशन टीवी चैनल्स पे बैठ के भी सुनते रहते हैं कि जब भी जिसकी मर्जी का कोई फैसला आता है उसके लिए सब अच्छा है, और जिसकी मर्जी के खिलाफ आता है या लेट द कोर्ट डिसाइड। अच्छा, साथ साथ अदनान, चूंकि आपने खुद भी बात की, ये सिर्फ अभी एक मामला नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कि माजी के अंदर जब भी कोई एक इदारा हो या उसके उस हवाले से वो कोई फैसला कर रहा हो तो पर्सनालिटी बात कर रही हूँ जी। आपके पास टाइम कम है जी जी। आप सवाल पूछते हुए भी घबरा रही हैं कि मतलब आप क्यों नहीं, मैं लाहौर बिल्कुल नहीं बैठी घबरा रही, मैं तो बिल्कुल नहीं घबरा रही। तो मैं आपका सवाल भी बता देता हूँ, आपका जवाब भी बताता हूँ। जी जी, वो बताएं। हुकूमत जो चोरी के वोटों पे खड़ी हो, वो हुकूमत जिसने फॉर्म 45 फैब्रिकेट किया हो, तो जब जिनके फॉर्म 45 में ओरिजिनल वोट हैं, जब वो कोर्ट में जाएंगे, जब वो कहेंगे कि हाँ मैंने इतने वोट लिए और आपने इतने हजार कम वोट लिए, लेकिन फिर भी आप एमएनए बना दिए गए, फिर भी आप एमपीए बना दिए गए, तो जब फॉर्म 45 पे खड़ी, झूठ की बुनियाद पे खड़ी ये हुकूमत, जब अकाउंटेबिलिटी पर बात की जाएगी तो इसी तरह के हथकंडे इस्तेमाल होंगे, इसी तरह इदारों को बदनाम किया जाएगा। वो क्योंकि अब मामला 8 फरवरी के नताइज का मुख्तलिफ अदालतों में है, इसीलिए जजेस को बार बार टारगेट किया जा रहा है। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये हकायक हैं। अब अरमला इससे आंखें बंद करके सवाल पूछना शुरू कर दे तो इट्स फाइन, बट ये रियलिटी है कि 8 फरवरी का जो नतीजा था उस नतीजे को फैब्रिकेट किया गया, फॉर्म 45 बदले गए। भाई ये कैसे हो सकता है कि मरियम नवाज के फॉर्म 45 मैच ही नहीं करते, पीटीआई के फॉर्म 45 थे, आजाद उम्मीदवार के फॉर्म 45 थे और दूसरी जमातों के फॉर्म 45 थे। सो ये एक बुनियादी वजह है और ये झगड़ा खत्म होने वाला नहीं है, ये यूं ही चलता रहेगा। अब दुआ ये कीजिए अरमला कि आपकी पसंदीदा हुकूमत पे बड़े लोगों का हाथ रहे ताकि यूं ही वक्त गुजरता रहे।
हो सकता है आपकी भी पसंदीदा हो, आपने मेरी पसंद अपने तौर पे अंदाजा लगा लिया, वैसे मैंने अपनी पसंद का इजहार नहीं किया अभी। चलो आपके सवाल से अंदाजा हो गया। नहीं, आपने अंदाजा जल्दी लगा लिया क्योंकि मैंने अपना सवाल कंप्लीट नहीं किया था। दो कि आपने सवाल भी खुद किया, जवाब भी खुद दिया। मैं आगे आपसे ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से अदनान सवाल करना चाहूंगी। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी समाअत होने जा रही है, कैसे देखते हैं? या देखिए अभी क्योंकि मामला फिर कोर्ट में है, अब उस पे हम क्या हाँ जजेस के रिमार्क्स जो हैं जी। और जो बार बार सवाल उठाया गया, वो एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन इस कदर नाअहल इलेक्शन कमीशन है कि उस इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की अदालत उज़्मा का सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि हमने 13 जनवरी को एक फैसला किया तो आपने 2 फरवरी को उसकी इंटरप्रिटेशन ये कैसे कर ली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाअहल हो गई। आपने एक पीटीआई के बंदे को आजाद उम्मीदवार कैसे डिक्लेयर कर दिया। तो अरमला जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन है, जिस हद तक वो इलेक्शन कंडक्ट कराने में नाअहल है, उस हद तक वो सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने से भी नाअहल है। मतलब बुनियादी सवाल जो था वो इलेक्शन कमीशन से बार बार पूछा गया कि आपने एक उम्मीदवार उमर अयूब या कोई भी पीटीआई का जिसने अपना टिकट जमा कराया, जिसने अपनी एफिलिएशन बताई, आपने उसको आजाद उम्मीदवार कैसे डिक्लेयर कर दिया। तो मेरा ख्याल में इलेक्शन कमीशन को इस सवाल का जवाब देने में शायद बहुत मुश्किल होगी और इस सवाल का जवाब नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। सो मुझे लगता है कि जो ये मामला है, हम सारे तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और सीटों पर, रिजर्व सीटों पर बात कर रहे हैं कि वो सीटें हुकूमत को जाएंगी, पीटीआई को जाएंगी या सुन्नी इत्तेहाद को जाएंगी। इससे ज्यादा जरूरी है कि क्या इलेक्शन कमीशन अपने ऊपर लगने वाले से अलग कर दिया। तो एक आईनी इदारा जिसमें लीगल एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो अपने आप को आईनी एक्सपर्ट मानते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट क्यों नहीं किया कि अगर निशान नहीं रहेगा तो हम उस उम्मीदवार को पार्टी टिकट इशू कर सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि निशान किसी भी पार्टी की नाअहली के लिए निशान जरूरी नहीं है। निशान नहीं भी हो तो कोई बंदा किसी भी पार्टी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। सो ये सारा बर्डन और एक्सपोज हो रहा है पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन। मैं तो बड़ा खुश हूं कि इस नाअहल और कामचोर इलेक्शन कमीशन को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज होना चाहिए ताकि इसको बंद होना चाहिए। ये वो इलेक्शन कमीशन है जिसने जब जब इलेक्शन करवाए इस मुल्क में अनारकी फैली, इस मुल्क में शिद्दत पसंदी फैली, इस मुल्क में लड़ाई झगड़े फैले और इस इलेक्शन कमीशन के हर इलेक्शन के बाद इस मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की आपने बात की है अदनान, जहां पे आपने इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी कहा। अरमला आपके पास टाइम खत्म हो जाना है, आपने अपनी पसंदीदा वजीर आला की जो स्कीम है जिस पे आपने इंट्रो भी दिया, सोलर, उस पे आप आ नहीं रही। मैं अभी सोलर में नहीं आऊंगी, मैं आपकी पसंद की अभी कोई बात नहीं करूंगी, अभी मैं अपनी पसंद की बात करूंगी। मैं बात करूंगी जिस तरह से अभी आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ जमातों का आपने जहां जिक्र किया और मेरी पसंदीदा जमात जो आपने खुद से सोची है, चले मैं आप ऑन कर लेती हूँ, आप चूंकि अब साथी एंकर भी है मेरे, तो आप ये बताएं कि इस अनस्टेबिलिटी का क्या सलूशन आपको नियर फ्यूचर में नजर आ रहा है कि ये स्टेबिलिटी आएगी कहीं ना कहीं मुल्क की सियासत के अंदर, क्योंकि फिर इसको तहरीक इंसाफ के साथ या इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से मंसूब कर दिया जाता है। देखिए इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी मातम बरपा है और मातम तब होता है जब कोई मर जाता है। 8 फरवरी 2024 को इस मुल्क में जमहूरियत फौत हो गई। 8 फरवरी 2024 को इस मुल्क में मेरे और अरमला के वोट की इज्जत फौत हो गई। तो जब फौत हो जाता है कोई, जब मर जाता है कोई, जब जमहूरियत और वोट की इज्जत कत्ल हो जाती है, तब इंस्टेबिलिटी और ये जो अनार्की है, ये जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाती है, वो नहीं खत्म हो सकती। आपको अपनी सुइयां रिवर्स करना होगी, आपको अपने आप को वापस 8 फरवरी पे लेके जाना होगा, आपको अपने आप को ठीक करना होगा हर उस फैसले को जो 8 फरवरी को गलत किया। ये सारी इनकी क्या औकात है, मुझे ये बताया ना। ये जो टिकटॉक गवर्नमेंट है आपकी पंजाब गवर्नमेंट, इसकी औकात क्या है? ये जो वफाक में हुकूमत बैठी है इसकी औकात क्या? टके की औकात नहीं। और ये एक चपड़ासी का ट्रांसफर नहीं करा सकते अरमला। आप ऐसे कह रहे हैं, आप सुन लें। जी 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 यार मुझे आपने बड़ा खुल के बड़ी तारीफ की जी, सोलर दे रहे हैं। वो मोहतरमा वजीर जो पंजाब वफाक में गवर्नमेंट है वो नून लीग की है और जो वजीर आजम है वो वजीर आला पंजाब के चचा हैं। वो फरमाते हैं, उनकी हुकूमत ये फरमाती है कि हमारी जो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं वो तो अब दिवालिया होने जा रही हैं।
तो उनसे मुझ जैसे किसी दोस्त ने, सहाफी ने पूछ लिया कि भाई वो क्यों दिवालिया होने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अरमला ने, अदनान ने, इमरान ने और बहुत सारे लोगों ने सोलर लगा लिया, तो क्योंकि सोलर लगा लिया तो बिजली का बिल उनका जीरो हो गया, तो वो बिजली का बिल नहीं दे रहे। लिहाजा सोलर एक बड़ी वजह है बिजली कंपनियों की जो इनकम थी उसको कम करने में, लिहाजा सोलर को कम करना चाहिए। जबकि मरियम साहिबा क्या कहती हैं, वो कहती है मैं तो हर घर में सोलर लगा दूंगी। मतलब मरियम नवाज ये कहती हैं कि मैं हर घर में सोलर लगाऊंगी। शहबाज हुकूमत कहती है वफाक में कि सोलर लगने से बिजली कंपनियों के जो इनकम है वो कम हो गई है, तो सर्कुलर डेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो दोनों की अपनी अपनी पॉलिसीज में ही कंफ्यूजन है। और ये कैसी वजीर आला है, वो कहती हैं कि जी मैं 15 लाख का सोलर लगवाऊंगी और उस 15 लाख के सोलर में 1.5 लाख में बंदे से लूंगी, 13,50,000 में खुद दूंगी। ये वो दावे हैं जो आपको टिकटॉक पे अच्छे लगते हैं, जो आपको फेसबुक पे अच्छे लगते हैं, जो आपको वीडियो क्लिपिंग में अच्छे लगते हैं। मतलब ऐसी ऐसी प्रोडक्शन करा देते हैं, एक्टरों को पैसे देके अपनी तारीफें शुरू करवा देते हैं। मतलब ऐसी कवालियां तो दरबारों में होती हैं, और दरबार उनके होते हैं जो दुनिया में नहीं होते। वो इन्होंने जीते जी अपने दरबार बना दिए कि लोगों को बिठाओ, चलो जी मेरी कवाली करो। मतलब ये क्या हुकूमत है? अच्छा, आप कह रही कि पॉलिटिकल इक्वलिटी है इस मुल्क में। नहीं इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे की हुकूमत, इस मुल्क में वफाक की हुकूमत, उनका आपस में ही कंसेंसस नहीं है। एक सोलर पे तनकीद करता है, दूसरा सोलर की स्कीम हो सकता है ये उन्होंने स्ट्रैटेजी का हिस्सा रखा और ना आप और मुझे जैसे लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। भाई स्ट्रैटेजी की मुरीख से बढ़नी है, स्ट्रैटेजी पाकिस्तान में ही होनी है ना। तो हम ना अंधे हैं, ना गूंगे हैं, ना बहरे हैं। हाँ, उनके मुताबिक हम हैं, उनके मुताबिक हम हैं अंधे, गूंगे और बहरे, उनको यही लगता है। नहीं, उनके मुताबिक नहीं, हम अंधे, गूंगे, बहरे नहीं हैं। हाँ, हम प्रिटेंड करते हैं, क्योंकि किसी को पता लग गया कि मैं बहरा नहीं हूं तो मेरे कानों में सुइयां घुसा दी जाएंगी, मुझे मार दिया जाएगा। इसलिए कहता हूं कि मैं बहरा हूं, पर मैं हूं नहीं। मुझे पता है ये पंजाब हुकूमत क्या कर रही है, मुझे पता है कि शहबाज हुकूमत क्या कर रही है, सो मैं उससे आंखें नहीं फेर सकता। चले, आपको पता है क्या करिए, 100 दिन की कारकर्दगी पे भी तो बात करें। ये तो भी आपने सिर्फ सोलर पैनल की बात की, 100 दिन की कारकर्दगी है, मंसूबे बैक टू बैक मंसूबे ऐलान किए जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लग रहा वो तो कैंपेन पूरी सोशल मीडिया पे चल पड़ी है जी, क्या कारकर्दगी है, वाह वाह। देखिए मैं एक्टर भी तो हूँ ना, मैं मुझे पता है ना, एक्टर्स ने पैसे लेके। जी जी बिल्कुल। आपको भी मैं अरमला हसन को भी कहूँ कि जी मेरे लिए एक सोशल मीडिया कैंपेन करनी है, आप भी कहेंगे मुझे 2.5-3 लाख रुपए दे दो, मैं भी जो कहेंगे आप। नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे इस इतने कम पैसों में मैं नहीं करूंगी। चलो ठीक है, बस पैसों में कर देगी ना आप। नहीं, ये तो आपको लग रहा है। अब मैं 100 दिन की कारकर्दगी ये है, यस, मरियम नवाज ने बहुत अच्छा काम किया। मरियम नवाज लाहौर की 75-76 साल तारीख की बेहतरीन वजीर आला हैं, पर सिर्फ लाहौर की। वो यतीम खाने चली जाती हैं, वो ओल्ड हाउस चली जाती हैं, वो खवातीन जहाँ लाचार खवातीन होती हैं वहाँ चली जाती हैं, लाहौर की सड़कों में फिरती हैं, लेकिन वो पंजाब की वजीर आला नहीं है। उन्हें पंजाब के मसाइल का नहीं पता। वो औरतों की उस्मान बुज़दार हैं। उन्हें ये पता है कि अपने आप को उस्मान बुज़दार और मरियम नवाज में थोड़ा सा ये फर्क है कि मरियम नवाज को अपने आप को प्रेजेंट करना आता है। अब देखें ना, अब लोगों को पता लग गया है कि यार जो टिकटॉक है वो GoPro पे अच्छा बन सकता है। अब लोगों ने मरियम नवाज और पंजाब की 3-4 जो हुकूमती वज़रा हैं बड़ी अहम, जो मरियम साहिबा के बहुत क्लोज हैं, उन्होंने टिकटॉक की प्रोडक्शन इतनी बड़ी कर दी है कि संजय लीला भंसाली ने मुझे फोन करके पूछा, मेरे उस्ताद हैं वो, कि अदनान मैंने तो बनाई हीरा मंडी, वो तो यार उसका अच्छा रिस्पांस नहीं आया, लेकिन तुम्हारी पंजाब हुकूमत की जो टिकटॉक है उनकी प्रोडक्शन बड़ी अच्छी है, तो जरा उनसे पूछ के बताओ कि वो क्या प्रोडक्शन। संजय लीला भंसाली इनसे प्रोडक्शन सीखना। तो ये टिकटॉक प्रोडक्शन जो है बस उस पे इनका फोकस है। 100 दिनों में इन्होंने ये बताया कि टिकटॉक जो है वो ड्रोन कैमरा पे भी बनाया जा सकता है, वो GoPro पे भी बनाया जा सकता है। टिकटॉक के लिए 5 कैमरे लगाए जाएं तो डिफरेंट एंगल से आप उसको शूट कर सकते हैं। ये है आपकी 100 दिन की कारकर्दगी की। गरीब मर गया। मरियम नवाज ने क्या ये बताया कि वो गरीब जिसके 3 बच्चे हैं, एक बीवी है, किराए के घर पे रहता है, उसकी 20,000 तनख्वाह है, तो मरियम बीबी क्या बताना पसंद फरमाएंगी कि वो 20,000 में अपना बजट कैसे बनाएगा? क्या शहबाज शरीफ साहब ने अपने कपड़े बेचे? वो जब पिछली दफा वजीर आजम बने थे, पहली दफा, वो कहते थे मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, तो क्या उन्होंने अपने कपड़े बेचे? इस मुल्क का गरीब मर गया है जिसके घरों का बिजली का बिल 50,000, 55,000, 1 लाख, 10,000, 20,000, 40,000 तक आया है। उस गरीब के मरने पर कोई, ये तो बेहिस लोग हैं। 8 फरवरी को जमहूरियत के कातिल हैं ये लोग। जो 8 फरवरी के कत्ल पर नहीं रोए, वो गरीब के मरने पे खाक रोएंगे। ये मुर्दा दिल लोग हैं।
इनको अपने लिए जीना है। ये पंजाब हुकूमत हो, ये वफाक हुकूमत हो, 100 दिन में इनकी कारकर्दगी डबल सिफर है। ठीक हो गया, अफसोस के उसके साथ एक नहीं है। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच।